तो आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो डर, परिवार और एक रहस्यमयी चीज के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास जो जानकारी है वो पैरानॉर्मल दुनिया के एक जाने माने जोड़े वॉरेन्स के शायद सबसे मुश्किल और निजी मामले के बारे में है। बिल्कुल। ये कहानी हमें पेंसिल्वेनिया के स्मर्ल परिवार तक ले जाती है। साल था 1986, जब उनके नए घर में एक पुराना आईना आते ही अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी की जड़ें और भी पुरानी हैं। 1964 तक जाती हैं और सीधे वॉरेन परिवार, खासकर उनकी बेटी जूडी से जुड़ती हैं। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक और भूतिया घर की कहानी नहीं लगती। इसमें वॉरेन दंपति का अपनी बेटी को लेकर डर, जूडी की अपनी कुछ खास काबिलियतें हाँ, और एक ऐसी शैतानी ताकत का जिक्र है जो शायद उनके सामने आई अब तक की ताकतों से ज्यादा चालाक और खतरनाक थी। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ, कहानी हमें कहाँ से शुरू करने को कहती है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1964 में, एक एंटीक यानी पुरानी चीजों की दुकान से। विक्टोरिया नाम की एक लड़की थी जिसने वॉरेन्स को मदद के लिए बुलाया था। अच्छा, क्यों? उसके पिता ने स्टोर रूम से आती अजीब आवाजों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। हाँ, और अब वैसी ही आवाजें विक्टोरिया को भी सुनाई दे रही थी। ओह! और वहीं स्टोर रूम में लोरेन वॉरेन, जो उस वक्त गर्भवती थी, उनकी नज़र उस एंटीक आईने पर पड़ती है। हाँ, जाहिर है वो देखने में ही कुछ अजीब था, जिस पर छोटे बच्चों जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। कुछ ठीक नहीं लग रहा था उसके बारे में। बिल्कुल। वहीं लोरेन को पहली बार उस आईने में छिपी शैतानी शक्ति का एहसास होता है। उन्हें न सिर्फ एक डरी हुई आत्मा महसूस होती है, बल्कि उसके पीछे छिपी एक कहीं ज्यादा ताकतवर और बुरी शक्ति का अंदाजा भी हो जाता है। और फिर अचानक आईने पर एक दरार पड़ जाती है और लोरेन को यह महसूस होता है जैसे उस शक्ति ने उनके अजन्मे बच्चे को, मतलब जूडी को। हाँ, जुडी को किसी तरह निशाना बना लिया है। एक तरह का खतरे का सिग्नल था वो। ये तो वाकई डरावना है। और फिर जन्म के वक्त जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। हाँ, बिल्कुल। पता चलता है कि जूडी मृत पैदा हुई थी, लेकिन लोरेन के प्रार्थनाओं के बाद उसमें चमत्कारिक रूप से जान आ गई। कहानी इस घटना को जूडी के सेंट लूसी की वंशज होने और उसकी खास शक्तियों से जोड़ती है। हाँ, और कहानी ना इस घटना को जूडी की खास शक्तियों से जोड़ती है। मतलब ऐसा माना गया कि शायद वो सेंट लूसी की वंशज है, इसीलिए उसमें ये शक्तियां थी। अच्छा। और बचपन से ही जूडी में अपनी माँ जैसी कुछ काबिलियतें दिखने लगी थी। वो आत्माओं को या शायद गुजरे हुए वक्त की झलकियां देख सकती थी। जो एक बच्चे के लिए तो बहुत डरावना होगा। जाहिर है। और शायद इसीलिए लोरेन ने उसे डर से निपटने का एक तरीका सिखाया था, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोलना, ये सोचकर कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है और चला जाएगा। हाँ, एक बच्चे का तरीका डर को दूर भगाने का, जो जूडी ने बड़े होने पर भी इस्तेमाल किया। वॉरेन दंपति ने हमेशा कोशिश की कि जूडी उनके इस खतरनाक काम से दूर ही रहे। तो 1964 की इस घटना के बाद कहानी एक लंबी छलांग लेती है, सीधे 22 साल बाद। कहाँ? 1964 में वेस्ट पिट्सन, पेंसिल्वेनिया। अच्छा। यहाँ हमारी मुलाकात होती है स्मॉल परिवार से। जैक और जेनेट स्मॉल। हाँ, उनके माता पिता जॉन और मैरी और उनकी 4 बेटियां डॉन, हेदर और जुड़वा बहनें शैरन और कैरन। और कुत्ता भी था, साइमन। हाँ, साइमन। यानी कुल 9 लोग एक नए बड़े से 2 मंजिला घर में रहने आए हैं। और देखिए किस्मत का खेल, हेदर के जन्मदिन पर उसके दादाजी जॉन उसे तोहफे में वही पुराना शापित आईना देते हैं। अरे नहीं। वही आईना। हाँ, वही जिसे उन्होंने कहीं से सस्ते में खरीदा था। इस बात पर जोर दिया गया है कि आईने पर 1964 वाली दरार अब भी मौजूद थी, जैसे वो इंतजार ही कर रहा था। और घर में आते ही अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। केक काटने से पहले ही मोमबत्तियां खुद बुझ जाती हैं। छत का एक हिस्सा टूटकर गिरता है और हादर को चोट लग जाती है। साफ है कि उस चीज ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। इसी दौरान वॉरेन दंपति की जिंदगी भी बदल चुकी थी। एड वॉरेन को दिल का दौरा पड़ चुका था। हाँ। और डॉक्टर ने उन्हें तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने नए केस लेना लगभग बंद कर दिया था। और लोग भी अब शायद उतना यकीन नहीं करते थे उन पर। हाँ, वक्त भी बदल रहा था, जैसा कहानी बताती है। लोग अब उन पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते थे, कुछ तो उनका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन खतरा तो जैसे उन्हें ढूंढ ही लेता था। लॉरेन और अब बड़ी हो चुकी जूडी, दोनों को किसी नई शैतानी शक्ति के उभरने का एहसास होने लगा था। सही। एक शाम खाने की मेज पर जूडी को अपने कंधे पर किसी अनदेखे हाथ का स्पर्श महसूस होता है। माँ बेटी दोनों समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चुप रहती हैं। उधर स्मरण परिवार के घर में क्या चल रहा था? उधर स्मरण परिवार के घर में
हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। अच्छा। जैसे कि वहां बहनें थीं, उनकी एक डॉल थी सूजी, वो अपने आप आवाज करने लगी। अरे बाप रे। हाँ, और जैनेट को बेसमेंट में किसी के होने का एहसास होता था। फोन पे बात कर रही तो लगता था कोई अंदर से तार खींच रहा है। डरावना है ये तो। और एक रात तो हद हो जाती है जब एक बच्ची देखती है कि सूजी डॉल हवा में उड़ रही है। क्या? हाँ, और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत का भूत खड़ा है। ओ माय गॉड, परिवार में तो डर बुरी तरह फैल गया होगा। बिल्कुल। हेदर और डॉन को लगा कि ये सब उस आईने की वजह से हो रहा है, हाँ। तो उन्होंने रात में चुपके से उसे बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्हें लगा चलो मुसीबत टली। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ। अगली सुबह जब कूड़े का ट्रक आता है और उस आईने को कुचल देता है, तो ठीक उसी वक्त घर में नाश्ता कर रही डॉन के मुंह से खून और आईने के टूटे हुए कांच के टुकड़े निकलने लगते हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत ही भयानक है। ये सिर्फ डराना नहीं था, ये एक भयानक चेतावनी थी कि वो शक्ति कहीं नहीं गई। ये घटना स्मॉल परिवार के लिए आंखें खोल देने वाली थी। अब उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनके घर में कोई बहुत खतरनाक और बुरी ताकत मौजूद है। बिल्कुल। इस सब के बीच जूडी अपनी आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था टोनी, जिससे वो शादी करने वाली थी। हाँ। लेकिन वो अनदेखी शक्ति जैसे उसका पीछा कर रही थी। अपनी शादी की ड्रेस की फिटिंग के दौरान ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ? उसे वही बूढ़ी औरत का भूत दिखाई देता है और आईने में उसे अपनी ही शक्ल बिगड़ी हुई शैतानी नजर आती है। बाप रे, मतलब वो शक्ति जूडी को भी परेशान कर रही थी। हाँ, यहीं पर कहानी में फादर गॉर्डन की एंट्री होती है, जो वॉरेन के करीबी माने जाते थे। अच्छा। स्मर्ल परिवार की हालत सुनकर वो मदद करने पहुंचते हैं और घर में जाकर पुष्टि करते हैं कि हाँ, वहां शैतानी शक्ति मौजूद है। तो उन्होंने मदद की? कोशिश की, लेकिन जब फादर गॉर्डन इस बारे में बिशप से बात करने और मदद मांगने चर्च जाते हैं, तो शैतान उन पर हमला कर देता है। चर्च में? हाँ। उनकी नाक से खून बहने लगता है, कमरा बंद हो जाता है, क्रॉस उल्टा होकर जलने लगता है। आखिरकार वो शक्ति फादर गॉर्डन को ही वश में करके उन्हीं के जरिए आत्महत्या करवा लेती है। हे भगवान, ये दिखाता है कि ये शक्ति कितनी बेरहम और ताकतवर थी। बिल्कुल। फादर गॉर्डन की मौत वॉरेन दंपति के लिए, खासकर लॉरेन के लिए, एक बड़ा सदमा थी। हाँ, और जब उनके अंतिम संस्कार के बाद जूडी उनकी कब्र को छूती है, तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो दहल जाती है। उसे पता चलता है कि फादर गॉर्डन मरने से पहले स्मर्ल घर गए थे। अच्छा। ये जानने के बाद जूडी फैसला करती है कि उसे स्मर्ल घर जाना ही होगा। तो फादर गॉर्डन की मौत के बाद वॉरेन्स ने केस ले लिया? एकदम नहीं। पहले तो वो हिचक रहे थे, खासकर एड की सेहत की वजह से। हाँ, वो तो था। वो तो सिर्फ जूडी को वापस लाने गए थे, लेकिन वहां जाकर जब परिवार की हालत देखी, और जूडी ने भी जोर दिया। अच्छा, जूडी ने मनाया उन्हें? हाँ, उसने याद दिलाया कि आप हमेशा सबकी मदद करते हैं, तो इनकी क्यों नहीं। और उसे लग रहा था कि फादर गॉर्डन की मौत का कनेक्शन भी यहीं है। तब जाकर वो माने। और यहीं से असली पड़ताल शुरू होती है। हाँ, एड अपना रिकॉर्डर लगाता है, परिवार से बात करता है। लोरेन घर के कोने कोने को महसूस करने की कोशिश करती है। उन्हें क्या पता चला? जांच के दौरान लोरेन को घर में 3 आत्माओं के होने का पता चलता है। एक औरत, उसकी माँ और उसका हिंसक पति। 3 आत्माएं? हाँ, कहानी कुछ ऐसी थी कि पति के जुल्मों से तंग आकर औरत का किसी और से संबंध बन गया। पता चलने पर पति ने गुस्से में माँ और बेटी दोनों को मार डाला और शायद खुद भी मारा गया। अच्छा। ये वही आत्माएं थीं, बूढ़ी औरत, माँ और लंबे बालों वाला कुल्हाड़ी वाला आदमी, पति, जो परिवार को परेशान कर रही थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। लोरेन समझ जाती हैं कि ये आत्माएं असली खिलाड़ी नहीं हैं। मतलब? वो सिर्फ कठपुतलियां हैं। उन्हें कोई और एक अनदेखी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शैतानी ताकत नचा रही है, जिसे लॉरेन देख भी नहीं पा रही। अरे वाह! तो यहीं पूरी पहेली का हल मिलता है। ये शैतानी ताकत स्मर्ल परिवार को सिर्फ डरा रही थी, उन्हें वश में करने या मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। हाँ। क्यों? क्योंकि उनका असली निशाना स्मर्ल परिवार था ही नहीं, वो जूडी थी। क्या? हाँ, स्मर्ल परिवार और उनका घर सिर्फ एक चारा था, वॉरेन और खासकर जूडी को वहां खींचकर लाने का। ये रणनीति पिछले कई मामलों से अलग और ज्यादा शातिर थी। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा था। ये बात तब और साफ हो जाती है जब जूडी को ऊपर अटारी एटिक से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो असल में शैतान की चाल थी। हाँ, वो ऊपर जाती है और वहां उसे क्या मिलता है? वही टूटा हुआ आईना। ओह! और जैसे ही जूडी उसे छूती है, शैतान उस पर हमला करता है, और वो भी जूडी के सबसे बड़े डर का रूप लेकर, एनाबेल डॉल बनकर। एनाबेल। अब वॉरेन सब समझ जाते हैं, शैतान जूडी को अपने वश में करना चाहता है। वो जो चरण होते हैं ना, इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन। हाँ, मौजूदगी जताना, मानसिक रूप से तोड़ना। बिल्कुल, वो पूरे हो चुके थे।
अब खतरा था पोजेशन का, यानी पूरी तरह वश में कर लेने का। उन्हें ये भी याद आता है कि कैसे 1964 में वो उस आईने के खतरे को भांपकर विक्टोरिया की मदद किए बिना वहां से एक तरह से भाग आए थे। तो वॉरेन फैसला करते कि इस चीज को रोकने का एक ही रास्ता है, उस आईने को यहां से ले जाकर अपने म्यूजियम में बंद करना। हाँ, एड, जूडी का मंगेतर टोनी और जैक्समर मिलकर आईने को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो शैतानी ताकत उन्हें रोकने के लिए सब कुछ करती है। आईना अचानक इतना भारी हो जाता है कि उठता ही नहीं हैं? हाँ, टोनी की कार स्टार्ट नहीं होती, आईने से कपड़ा हट जाता है और जैक गलती से उसमें देख लेता है, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ता है और आईना उसके पैर पर आ गिरता है। बाप रे। जब टोनी कार लेकर आता है तो बूढ़ी औरत का भूत रास्ता रोक लेता है। पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल। इसी गहमा गहमी के बीच घर के अंदर जूडी पूरी तरह से शैतान के वश में आ जाती है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं। वो लोरेन पर हमला करती है, उन्हें धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देती है। ओ नहीं। भौंकने वाले बेचारे कुत्ते साइमन को हवा में उछाल देती है। वो एड के सीने पर भी वार करती है, जिससे एड को फिर से दिल के दौरे जैसा महसूस होने लगता है। ये तो बहुत बुरा हो गया। टोनी कहाँ था? टोनी, जो बाहर फंसा हुआ था, किसी तरह बेसमेंट की खिड़की से अंदर आता है और लोरेन को कुल्हाड़ी वाले भूत से बचाता है। शुक्र है। शायद उस घर में मारी गई औरत की आत्मा ने ही टोनी की मदद की थी, कौन जाने। एड भी किसी तरह अपनी दवाई लेकर थोड़ा संभलता है। एड तुरंत स्मर परिवार को घर से बाहर जाने को कहता है, क्योंकि वो समझ गया था कि शैतान को सिर्फ जूडी चाहिए। हाँ, फिर वो और लोरेन अटारी में जाते हैं, जहां शैतान ने जूडी को खुद को फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया था। हे भगवान। वो उसे बचा लेते हैं, लेकिन शैतान उन पर हमला करना जारी रखता है। एड एग्जॉस्टिज्म यानी भूत भगाने की रस्म शुरू करता है। हाँ, वो धार्मिक प्रक्रिया। लेकिन ये शैतान बहुत ताकतवर था। एड की बाइबल में आग लग जाती है। क्या? बाइबल में आग? हाँ, शैतान एड को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। टोनी भी आईने के नीचे दब जाता है। लेकिन एड हार नहीं मानता। वो जलती हुई बाइबल को सीधे आईने पर लगा देता है। जबरदस्त। शैतान बुरी तरह तड़पता है और सबको दूर फेंकने की कोशिश करता है। और अंत में जूडी और लोरेन भी हिम्मत दिखाती हैं। वो समझ जाती हैं कि अब वो बचपन वाला अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो काम नहीं आएगा। सही। दोनों आगे बढ़कर आईने पर अपना हाथ रखती हैं और तीनों मिलकर अपनी इच्छा शक्ति और शायद अपनी अंदरूनी शक्ति से उस शैतानी ताकत को आखिरकार वहां से निकाल बाहर करते हैं। वाह। तो इस तरह कहानी का अंत होता है। आईने को वॉरेन के म्यूजियम में सुरक्षित बंद कर दिया जाता है। हाँ, जहां वो बाकी शापित चीजों के साथ है। और एड आखिरकार टोनी को दामाद के रूप में अपना लेता है, एक तरह से इसे अपनी विरासत सौंपते हुए म्यूजियम की चाबियां देता है। कहानी के अंत में हम जूडी और टोनी की शादी देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें कंजूरिंग यूनिवर्स के कई पुराने किरदारों को मेहमान के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा, जैसे कौन? अरे, कई जाने पहचाने चेहरे थे, यहाँ तक कि असली जूडी और टोनी भी एक झलक दिखाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया कैमियो है। और एक सुकून भरा पल आता है जब लोरेन एड को बताती है कि उसने उनका भविष्य देखा है। हाँ, वो नाना नानी बन गए हैं, किताबें लिख रहे हैं, लोग फिर से उन पर भरोसा कर रहे हैं और उनका परिवार खुशहाल है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वाकई उस आखिरी शैतान को हरा दिया है। तो ये कहानी हमें एक शापित आईने, एक मुसीबत में फंसे परिवार और वॉरेन दंपत्ति के शायद सबसे निजी और खतरनाक संघर्ष की तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। कहानी का दिल जूडी है, जिसकी खास काबिलियतें उसे शैतान का निशाना बनाती हैं, लेकिन अंत में वही शक्तियां और उसकी हिम्मत जीत दिलाने में मदद करती हैं। इसे वॉरेन के करियर का अंत या एड के रिटायरमेंट का कारण बताया गया है, लेकिन एक तरह से ये उनके परिवार, खासकर जूडी और टोनी के लिए एक नई शुरुआत भी है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। हालांकि इस कहानी को लेकर कुछ बातें भी उठाई गईं, जैसे कि कहानी का अंदाजा लगाना आसान था। मतलब थोड़ी प्रेडिक्टेबल थी। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि पहले ही समझ आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो अनुत्तरित रह जाता है, वो ये कि वो अनदेखी मुख्य शैतानी शक्ति असल में थी कौन? हाँ, ये तो है। उसका नाम या उसकी असली पहचान कहानी में साफ नहीं होती। बिल्कुल। और क्या वो सच में आखिरी शैतान था, जैसा लॉरेन ने अपने विजन में देखा? ये सोचने वाली बात है। क्या वॉरेन के म्यूजियम में बंद की गई बुराई हमेशा के लिए शांत रह सकती है? या जैसा कि हम अक्सर ऐसी कहानियों में देखते हैं, बुराई हमेशा वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। बिल्कुल। ये सवाल कहानी हमें आखिर में सोचने के लिए छोड़ जाती है।